अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो जी। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा डायरेक्शन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, भारत और कनाडा के बीच में इतने मामला गड़बड़ है और कनाडा ने छेड़ तो लिया है भारत को लेके। अब भारत जो अपना असर दिखा रहा है वो उसका असर नज़र आ रहा है कनाडा में। सो ये वीडियो भी उसी से रिगार्डिंगली है, रिलेटेड है। पाकिस्तान शो पूरे कनाडा में उतारे गए खालिस्तानी पोस्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलकर देखते हैं कि भारत का इतना सख्त जो है वो डर नज़र आ रहा है वेस्टर्न कंट्री में, और आज कनाडा में जो है वो पोस्टर उतार रहे हैं। इतने मजबूर हो गए वो लोग। और जल्दी से चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने को कहा है। Now these gurdwaras have also been asked not to use the loudspeakers for any radical announcements. बताया ये गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके से उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया जो कनाडा यूएस सीमा के पास लगाई गई थी। इंडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। वाकई में इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी कंट्री का दोस्त इंडिया बन जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ रिलेशन क्यों रखना चाहती है। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है। Canadian authorities, Canadian politicians do not understand how to handle these new issues to their country. जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से मिले मुंह तोड़ जवाब के बाद कनाडा के तेवर अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकी समर्थकों के खिलाफ भारतीय दबाव के बाद कैनेडियन प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में महत्वपूर्ण जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में लगे होर्डिंग और बैनर्स हटाने का निर्देश जारी किए गए हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर लगाए थे ताकि लोग इन्हें देखें और प्रभावित हों, लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे में लगे पोस्टर अब हटा दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए गुरुद्वारे के प्रशासन को पोस्टर हटाने के लिए कहा गया। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि किसी भी कट्टरपंथी घोषणा के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कैनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा दिखा रहा है कि हम घबराए नहीं है। मिल रहा है ज़ेलेंस्की से वहां का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिलने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया अब तक डाउन नहीं हुआ है और कनाडा के एलाइज जो है वो टूटते दिख रहे हैं। कनाडा के एलाइज जो है सिर्फ ये बोले इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गए, ठीक है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम हम नहीं जानते। लेकिन जो ये है, जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं क्योंकि एक मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है और ऐसे में इंडिया की बात सुननी भी जरूरी है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए का इसको हाथ है क्या? इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। वो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से
यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर जाके वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट की गई हैं, तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया, तो प्रॉपर्टीज इनकी कन्फिस्केट होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, इनके मकान जब्त होंगे। और बहुत बढ़िया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बिल्कुल सही काम किया। जब्त कीजिए सबकी प्रॉपर्टी और सबको अंदर भेजिए, सबको ठीक कीजिए, इन सबको औकात दिखाइए। गवर्नमेंट अब तक बहुत शांत थी, गवर्नमेंट अपने पे आई, बिल्कुल सही काम किया। ये प्रेशर भी काम आया, इतनी सारी फोटोग्राफ्स आ गई, निज्जर की पूरी डिटेल्स आ गई। निज्जर पाकिस्तान गया था, वहां से ट्रेनिंग लेके आया था, उसकी फोटो आ गई AK-47 के साथ। इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए कि वो आतंकवादी था? और कनाडा अब ये सोच रहा है कि क्या गलती हो गई, ये दोनों को। और नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात पे रहिए, देख लेते हैं हम क्या होता है, आ जाओ बात कर लेते हैं हम आपसे। ये गेम। और निज्जर नो फ्लाई पे क्यों था, इसका कोई जवाब नहीं देगा, ये बात सही है। अच्छा, आगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, खैर ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको किस्मत से कुर्सी मिल गई है, लॉटरी लगी हुई कुर्सी, वरना ये अपनी सीट जीतने के काबिल नहीं थे। ये गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल की तो इनकी औकात आज भी नहीं। भारत और कनाडा के बीच वैसे तो कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल काफी तल्खी बढ़ गई है। और तल्खी की वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि जो निज्जर है उनकी हत्या में भारत का हाथ है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ ताहिर साहब कि आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के पीछे क्या आधार है, किस तरह से ये इतना बड़ा इल्जाम भारत पे लगाया है कनाडा? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर की तरफ आऊं, मैं कहूँगा कि हमारा कनाडा कभी भी खबरों में इतना नहीं रहा जितना इस खबर की वजह से हुआ है, जब से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे इल्ज़ाम धरा है। तो उसके बाद सिर्फ भारत में ही कनाडा खबरों का नहीं बना, सेंटर, वर्ल्ड वाइड खबरों का सेंटर बना। तो हम कैनेडियन जो हैं खबरों में रहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें खबरों में ले आए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसका जो कारण नज़र आता है, बहुत सारे कारण हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बारे में हमारा कैनेडियन मीडिया, कैनेडियन प्रेस कह रहा है। कल ही अल जजीरा में एक आर्टिकल मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र मिस्टर एंड्रू मित्रोविका का पब्लिश हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कनाडा भारत को दोष देता है कि उन्होंने किया है, तो इससे ज़्यादा दोष कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपने ऊपर और अपनी हुकूमत के ऊपर लेना चाहिए। तो ये एंड्रू मित्रोविका का एक आर्टिकल है, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। इसी तरह और भी कनाडा में बहुत सारे जो पत्रकार हैं कैनेडियन, मैं मतलब हमारी तरह के साउथ एशियन की बात नहीं कर रहा, कैनेडियन पत्रकार, वाइट कैनेडियन पत्रकार, वो लिख रहे हैं और वो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से कि आप हमें इसका कोई एविडेंस दें। अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे। सो मच सो हमारे कनाडा की अपोजिशन के लीडर पियर पोलिवर ने भी कहा है कि जस्टिन ट्रूडो शुड कम क्लीन with credible evidences, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बात में तो ये कहा कि मेरे पास क्रेडिबल एलिगेशन या क्रेडिबल ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने देखा है कि भारत जो है वो इस वक्त काफी अपने गुस्से में नजर आ रहा है, और वो कहते हैं ना, जब शहद की मक्खी को आप जब तक ना छेड़ो तो आपको कुछ नहीं कहती है, लेकिन आप उसको जब छेड़ देते हो ना तो फिर वो आपका कुछ नहीं छोड़ती है, वो आपको घर तक नहीं माफ करती है अपना बदला लिए बगैर। तो वही अभी जो है ना, शहद की मक्खी भी जो है ना अभी भारत पे नहीं हुई है, और वो कनाडा को जो है ना वो ऐसा उन्होंने हालत बना दी है कि कनाडा अभी इतनी हालत बुरी करके बैठा है कि कनाडा को अब समझ ही नहीं आ रही है कि एक्चुअली उन्होंने अभी करना क्या है। बस वो अब सदमे में है बेचारे। तो बैनर्स उतारे जा रहे हैं
और काफ़ी मामलात देखने को मिल रहे हैं कि कनाडा में जिस वजह से ये मामलात उन्होंने भारत के साथ ख़राब किए, आज वही मामलात आप देखें तो खालिस्तानी झंडे जो है वो जो बैनर्स हैं वो उनके उतारे जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं लायन को मत छेड़ो, तो लायन को छेड़ दिया है तो अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और यकीनन इनको काफ़ी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रे लिस्ट में भी जा सकते हैं जिस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है कनाडा को भी बहुत सारे आने वाले वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इनके रिलेशंस ख़राब होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ भारत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यार पाकिस्तान जो है ना, इसको भी इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशंस बना लेने चाहिए, वरना ये वही कंडीशन मुझे लगता है अभी कनाडा और पाकिस्तान की वही कंडीशन है, सेम टू सेम भाई भाई बन चुके हैं। इन्होंने दोनों ने ही भारत के साथ पंगा लिया और आज दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। हालांकि कनाडा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और फिर भी उसके बावजूद भी आप देखें जस्टिन ने अपना एक कर तो लिया है, उन्होंने जो है अपनी राजनीति को सजाने के लिए उन्होंने बहुत जो है ना सोच समझ के एक प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उसका नतीजा जो अब निकलेगा ना, हो सकता है उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि कनाडा के हालात बेहतर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो अभी सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा गाइस। अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो ऐसे मामला हल नहीं होंगे। अगर वीज़े बंद हुए हैं, इमिग्रेशन का सिस्टम क्लोज हुआ है, मतलब हर चीज़ के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और इस वक्त भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया जा रहा है। जाहिर सी बात है गुस्सा बनता है जब आप बिना प्रूफ के किसी कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे ना, तो फिर उसका हल यही होता है, फिर आपको उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। और स्पेशली आप उस कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब कर रहे हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो जो कंट्री ऑलरेडी हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया, अच्छे उनके बिजनेस टर्म्स हैं, और आप उन्हीं को जो है वो हर छोटी मोटी कंट्री की तरह समझ के आप उनको छेड़ रहे हो या उनको पिन करोगे या पॉक करोगे तो यकीनन उसका रिज़ल्ट तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी राय जानना चाहूँगी। बाकी देखकर मज़ा आ गया, भारत का इतना ज़्यादा सख्त शिद्दत वाला जो है ना जो गुस्सा। सो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।